अस्सलाम वालेकुम। तो आज के पार्ट में हम डिस्कस करेंगे द थर्ड बैरियर ऑफ आवर क्रिएटिविटी, दैट इज़ फिक्सनेस। तो फिक्सनेस हम स्टार्ट करेंगे एक रिडल से। रिडल आपके सामने स्क्रीन पे है और रिडल ये है कि विच वन नंबर डज नॉट बिलोंग, यानी जो नीचे दिए गए नंबर हैं उनमें से कौन सा नंबर बिलोंग नहीं करता। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और इसका आंसर सोचने की कोशिश करें। जी, तो इसका जो आंसर है दैट इज नंबर 2। तो अगर तो हमने इसको जान लिया था, दैट्स वेरी गुड। अगर हम नहीं जान पाए तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हम इस नंबर 2 को क्यों नहीं आइडेंटिफाई कर सकते कि ये इस जितने भी दिए गए और नंबर्स हैं उन सब में वाहिद एक इवन नंबर है और हम इसको क्यों नहीं जान पाए। तो इसको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं। तो तब तक हम आते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट इज़, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं आपके सामने एक शेप है और ये शेप किस चीज़ को प्रेजेंट करती है। तो मोस्टली जब मैं ये क्वेश्चन लाइव सेशन में करता हूँ, फिज़िकल सेशन में करता हूँ, तो अमूमन लोग का जो आंसर होता है वो ये होता है कि ये एक्चुअली एक जो हमारे टेलीविज़न है ये उसको रिप्रेजेंट करती है। और इसके बाद अगर हम इसी पिक्चर को अगर मैं रिवर्स कर दूं तो आपके सामने स्क्रीन जो आ रही है, तो आपको क्या लगता है कि ये जो बेसिकली जो फ्रेम है ये किस चीज़ को प्रेजेंट करता है। अमूमन जो लोगों का इसके ऊपर आंसर होता है वो इसको डिश वाशर या इसको जो है वॉशिंग मशीन या ओवन एक्चुअली वो उसको उससे जोड़ते हैं। तो हमें यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि एक्चुअली ऐसा है क्यों। हमने क्यों सोचा कि जो इससे पहले स्क्रीन थी वो टेलीविज़न थी, या जो बाद में स्क्रीन है वो एक कोई ओवन है, या उससे पहले जो हम नंबर का एक रिडल था हम उसमें आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि उसमें जो नंबर सेकंड है वो एक यूनिक नंबर था। एक्चुअली ये हमें लीड करता है टूवर्ड्स फिक्सनेस। फिक्सनेस एक्चुअली बिहेवियर है हमारे माइंड का। ये वो बिहेवियर है जिसके ऊपर हमारा जो माइंड है वो कुछ चीज़ों के साथ यूज टू हो जाता है, कुछ अशकाल जो हैं, क्योंकि अगेन बार बार मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि हमारा माइंड नंबर के बजाय पैटर्न सिस्टम पे काम करता है। तो वो उन चीज़ों के पैटर्न अपने अंदर सेव करता है। तो जैसे ही उससे मिलते जुलते चीज़ उसके सामने आती है तो उसको वो उससे मिलता जुलता नाम ही देता है। तो ये फिक्सनेस है क्या? फिक्सनेस इज a cognitive bias that limits a person to use an object only in the way it is traditionally used. Fixedness is so ingrained in us, it is very difficult and almost impossible to see where we are fixed. तो फिक्सनेस एक्चुअली हमारे माइंड का वो बिहेवियर है जिसमें हम कुछ चीज़ों को जिस फॉर्म में देखते हैं हम उसी तरह के देखने के आदी हो जाते हैं, और ये हमारे अंदर इस तरह से अपने पंजे गाड़ लेती है कि हमें कई दफ़ा फील ही नहीं होता कि हम किसी चीज़ों के साथ कितना फिक्स हो चुके हुए हैं, कि सोल्यूशंस के साथ, कि एक्शंस के साथ कितना फिक्स हो जाते हैं। तो अमूमन फिक्सनेस की दो टाइप्स हैं। उसमें से जो पहली टाइप है दैट इज स्ट्रक्चरल फिक्सनेस, और जो सेकंड टाइप है दैट इज फंक्शनल फिक्सनेस। स्ट्रक्चरल फिक्सनेस इज अ कॉग्निटिव बायस that limits a person to use an object only in the way it is traditionally used। यानी स्ट्रक्चरल फिक्सनेस की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली ये चीज़ों के स्ट्रक्चर के साथ जुड़ी होती है। जिन चीज़ों को हम जिस फॉर्म में देखते हैं हम उसी फॉर्म में देखने के इतने आदी हो जाते हैं कि हम उसको शायद डिफरेंट फॉर्म में एनालाइज ही नहीं कर पाते। उसकी जो एग्जांपल है वो आपके सामने एक स्क्रीन पे फ्रिज आ रही है। तो ये एक ट्रेडिशनल जो डिज़ाइन है फ्रिज का, जो इलेक्ट्रॉनिक फ्रिज के आने से पहले यूज़ होता था। इसमें क्या होता था कि सबसे ऊपर आइस बॉक्स रखा जाता था और जो नीचे वाला जो पार्ट था वो बेसिकली उसमें जो फूड या आप जो अदर वेजिटेबल्स हैं या फ्रूट्स हैं आप उनको रखते थे। नॉर्मली जो हॉट जो एयर होती है वो ऊपर की तरफ जाती है और जो कोल्ड एयर होती है वो नीचे की तरफ फ्लो करती है। तो बेसिकली उस मॉडल में ये उस डिज़ाइन में ये वाला जो मॉडल था ये परफेक्ट था। मगर जब इलेक्ट्रॉनिक फ्रिज आई है तो उस वक्त भी ये चैलेंज ये आया कि वो सारी की सारी जो फ्रिज थी वो इसी डिज़ाइन के ऊपर ही बनी। एक दफ़ा कुछ डिज़ाइनर्स ने जब उसको रीडिज़ाइन करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि हम क्यों नहीं हम इसका डिज़ाइन बदल सकते, कि फॉर एग्जांपल क्यों ना ऐसा हो कि जो इसका आइस बॉक्स वाला पार्ट है वो अमूमन मिनिमम यूज़ होता है, सबसे कम यूज़ होता है। तो इसको अगर हम लोअर कर दें और जो इसका जो सेकेंड पार्ट है जहाँ पे हम जो रेफ्रिजरेटर का पार्ट
है, तो हम उसको अगर अपर साइड पे ले जाएं, क्योंकि उसका यूजेज ज़्यादा है, हम उसको यूज़ करने के लिए झुकना पड़ता है, ये चीज़ें नीचे से उठानी पड़ती है, तो हम जो मिनिमम यूजेज वाला पार्ट है वो नीचे ले जाएं। तो उस वक्त जब उसको स्टडी किया गया तो सबसे पहले ये स्टडी करने की कोशिश की गई कि क्या रीज़न है कि ये फ्रिज का जो करंट डिज़ाइन है वो ये बना हुआ है। तो उसके पीछे जो आइडेंटिफाई किया है, एक्चुअली दैट वाज अ ट्रेडिशनल मॉडल, जो एक फिक्सनेस थी उन डिज़ाइनर्स के माइंड में कि इससे पहले ट्रेडिशनल डिज़ाइन ये वाला, उन्होंने सेम डिज़ाइन को यूज़ किया और सेम डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है। तो इस तरह जैसे मैंने टीवी की बात किया, तो टेलीविज़न में भी देखें हमारे माइंड ने वो जो डिज़ाइन था उसको अपने अंदर सेव कर लिया था, और इसलिए जब भी वो हम फ्रेम सामने आया तो हमारे माइंड ने उसको रिकॉग्नाइज किया कि ये बेसिकली इट्स लाइक अ टेलीविज़न। रिडल में भी हम नंबर 2 को आइडेंटिफाई इसलिए नहीं कर पाए कि जो नंबर्स के साथ सीरीज होती हैं अमूमन हम उसको ओवरलुक करते हैं। हम एक्चुअली हमारा सारे का सारा जो फोकस है वो मेन नंबर्स पे था, जो कि 17, 19 और 21। हालांकि जो रिडल था वो ये था कि नीचे दिए गए नंबर्स में क्या ऐसा है कि जो डिफरेंट है। तो एक्चुअली जो नंबर थे वो सारे के सारे नंबर ही उसका जो बेसिकली क्वेश्चन का जो पार्ट थे, मगर हमने सिर्फ फोकस किया उन नंबर्स को, और जो हमने उसके साथ 1, 2, 3 की सीरीज थी हमने उसको इग्नोर किया। तो अब आते हैं सेकेंड टाइप ऑफ फिक्सनेस, दैट इज फंक्शनल फिक्सनेस। फंक्शनल फिक्सनेस इज वंस एन ऑब्जेक्ट हैज अ फंक्शन एंड इज परफॉर्मिंग दैट फंक्शन, इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू इमेजिन एडिशनल फंक्शंस और टास्क इट कैन परफॉर्म। जब कोई भी चीज़ हम यूज़ करते हैं या हम कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं तो हम उस एक्शन को बार बार रिपीट करते हैं। तो चैलेंज ये आता है कि वो एक्शन है वो हमारे ब्रेन सिस्टम का, वो एक्शन हमारे जो पैटर्न्स हैं हमारे ब्रेन के उसका पार्ट बन जाता है, और हम उन एक्शंस को बार बार परफॉर्म करते हैं। और कई दफ़ा हम कई चीज़ों के साथ जुड़े हुए जो एक्शंस होते हैं हम उससे हट के उस एक्शंस को नहीं कर पाते या नहीं जान पाते। तो अगेन इसके पीछे वही रीज़न है कि ये पार्ट है हमारे ब्रेन का जो वर्किंग स्टाइल है उसका। तो फंक्शनल फिक्सनेस में यही है कि हम जो दिए गए वर्क फ्लोज होते हैं हम उन्हीं को बार बार रिपीट करते हैं, या किसी चीज़ को हम एक्चुअली यूज़ करते हैं कोई फंक्शन परफॉर्म करने के लिए तो हम उससे हट के उसको यूज़ नहीं करते। तो अमूमन जो फंक्शनल फिक्सनेस है या जो स्ट्रक्चरल फिक्सनेस है ये सबसे कम किड्स में होती हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक उनके ब्रेन में ये पैटर्न्स नहीं बने होते, इसलिए वो आप देखेंगे मुख्तलिफ चीज़ों को मुख्तलिफ तरीक़ों से यूज़ करते हैं, डिफरेंट वेज में यूज़ करते हैं। आप अगर उनको क्लोजली ऑब्जर्व करें तो वो हर चीज़ से कुछ ना कुछ नया तरीका उनका होता है इस्तेमाल करने का। और मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली किड्स की इसी क्रिएटिविटी स्किल को यूज़ करती हैं अपनी R&D के प्लेटफॉर्म के ऊपर, और कुछ इनोवेशंस में वो किड्स को अपने पास बुलाते हैं, उनको वो टूल्स प्रोवाइड करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो इस सिनेरियो में क्या डिसीजन सजेस्ट करते हैं। मैं अभी कल एक बुक रीड कर रहा था तो उसमें एक जो ग्रीस में एक एक्टिविटी परफॉर्म की, उन्होंने मैट्रिक क्लास के जो स्टूडेंट्स थे उनको बुलाया, उनके सामने कुछ ऑर्गेनाइजेशन के एग्जेक्टिव्स आए, उन्होंने कुछ चैलेंजेस रखे। तो एक ऑर्गेनाइजेशन का जो चैलेंज था वो ये था कि उनकी जो टाइमिंग थी वो 24/7 थी। अब उनके लिए चैलेंज ये था कि उनकी जो एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स थी वो सैटरडे और संडे को काम करने के लिए तैयार नहीं थी। तो उनका चैलेंज ये था कि कौन सा ऐसा मेथड हो सकता है कि हम अपनी उस टीम को मोटिवेट करें कि वो सैटरडे और संडे को एंगेज हों। तो बच्चों से जब इस क्वेश्चन के बारे में पूछा गया तो जब उन्होंने और बहुत सारे सोल्यूशन सजेस्ट किए तो उनमें एक सोल्यूशन ये भी था कि क्यों हम उन्हीं लोगों से ये काम करवाना चाहते हैं, हम सैटरडे और संडे यानी वीकेंड्स पे काम करने के लिए हम न्यू टीम क्यों नहीं हायर कर लेते। तो उन एग्जेक्टिव्स के लिए ये एक नया आइडिया था कि बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है कि क्यों ना हम इन स्पेसिफिक डेज के लिए कुछ ऐसे लोग अवेलेबल हो जो सिर्फ वीकेंड्स पे काम करना चाहें तो हम उनको हायर कर लें। और जब उन्होंने इस एक्शन को इम्प्लीमेंट किया तो ये कहीं ज़्यादा सक्सेसफुल रहा जो उनका इससे पहले प्रीवियस एक्शन था कि हम उन लोगों को मोटिवेट करें। तो यहाँ पे एक चैलेंज और मैं आपसे शेयर करता जाऊँ कि कई दफ़ा हम अपनी प्रॉब्लम को एक्चुअली सही फ्रेम नहीं कर पाते। अब देखें यहाँ पे भी जो क्वेश्चन रखा गया सामने वो ये था कि हम अपनी एग्जिस्टिंग टीम को यूटिलाइज करें कि वो या उनको मोटिवेट करें, उनको एंगेज करें कि वो वीकेंड्स पे काम करें। हालांकि प्रॉब्लम ये होनी चाहिए थी कि हमारे पास वीकेंड्स के ऊपर वर्कलोड है और कौन सा ऐसा मेथड हो सकता है कि हम उस वर्क को मैनेज करें, हमें वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज की ज़रूरत है। तो बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि हम एक्चुअली प्रॉब्लम से ज़्यादा सोल्यूशन डिस्कस कर रहे होते हैं कि डायरेक्ट प्रॉब्लम नहीं हम डिस्कस करते। और इस केस में भी ऐसा है कि प्रॉब्लम के बजाय उन्होंने डायरेक्ट सोल्यूशन सजेस्ट किया और सोल्यूशन ही बच्चों के सामने रखा, जबकि बच्चे ने एक प्रॉब्लम को नए सिरे से
उसने रिफ्रेम किया और उसका सोल्यूशन सजेस्ट किया कि हम उस एनवायरनमेंट से, या जो सोल्यूशन आपने सजेस्ट किया हम उससे बाहर निकल के हम नया सोचें। और इसके पीछे भी रीज़न क्या थी कि बच्चों के माइंड में एक्चुअली वो अभी तक फिक्सनेस थी नहीं, उन्होंने सोचा ही नहीं था कि अमूमन, या उनके एक्सपीरियंस नहीं था कि जो ऑफिस वर्क एनवायरनमेंट है वो क्यों ऐसा होता है। इसलिए उन्होंने सजेस्ट किया कि हम उसके लिए एक नया सोल्यूशन क्यों ना करें, बजाय कि हम जो प्रीवियस सोल्यूशन है हम उसी पे काम करते रहें। तो इसी तरह जो फिक्सनेस है वो एक्चुअली हमारे अंदर इनग्रेंड होती है, वो हमारे लिए एक चैलेंज क्रिएट करती है, वो हमारी क्रिएटिविटी की किलर होती है, और वो बार बार हमारे सामने आती है जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं। तो हमें क्रिएटिव होने के लिए एक्चुअली अपने इस जो फिक्सनेस है उससे अवॉइड करना होता है, हमें चीज़ों को एक फ्रेश आइज से देखना होता है, हमें डिफरेंट लुक से देखना होता है, और हमने ये देखना होता है कि चाहे वो फिक्सनेस जो है वो फंक्शनल हो, चाहे वो स्ट्रक्चरल हो, कि हम इन चीज़ों को इन अदर वे अराउंड कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसका और इसके अलावा यूटिलाइजेशन या मेथडोलॉजीज क्या है। उम्मीद करता हूँ कि ये जो अभी हमने 3 जो बैरियर्स थे हमारी क्रिएटिविटी के, वो तीनों के तीनों कंप्लीट हो गए हैं, आप लोग इसको समझे होंगे। इसके अलावा मैं कुछ जो सेशंस हैं वो लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ, उसमें इन चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं, और वो ऑनलाइन अवेलेबल भी हैं। तो फर्दर डिटेल में जाने के लिए, हमारा माइंड कैसे बिहेव करता है उसके लिए जो मेरा एक ब्रॉडकास्ट है वो है कि फंडामेंटल्स ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, जिसमें मैंने टोटल उन स्टेप्स को, उन तरीक़ेकार को, उस माइंड के बिहेवियर को बयान किया है। तो हम उसको लर्न कर सकते हैं और हम उसको अप्लाई कर सकते हैं, और हम अपनी क्रिएटिविटी के जो लेयर्स हैं उसको ख़त्म करके, जो बैरियर्स हैं उनको अनलिश करके, हम एक्चुअली अपनी क्रिएटिविटी स्किल को से अवेयर हो सकते हैं, हम उसको अप्लाई कर सकते हैं, हम अपनी लाइफ में और अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, और हम कुछ नया कर सकते हैं। तो अब जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा वो होगा कि बेसिकली वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी अंदर की क्रिएटिविटी को नर्चर करती हैं। तो हम नेक्स्ट पार्ट में उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।